नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें इस एक वीडियो में सिखाने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर आप अकाउंटिंग का वर्क प्रॉपरली सीखना चाहते हैं तो स्टार्टिंग टू एंड वीडियो को वॉच कीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं एंड न्यू व्यूअर हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है तो प्लीज़ मुझे अप्रिशिएट कीजिए मेरे चैनल को लाइक करके, शेयर करके एंड सब्सक्राइब करके। टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड अगर किसी भी टाइप की कोई भी कन्फ्यूज़न है आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन एंड रिप्लाई मैं आपको दूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ज़ीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन को आपको कैसे इनेबल करना है एंड कैसे यूज़ करना है टैली प्राइम में। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए एंड सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली से एल्टर पे जाना है। उसके बाद वाउचर टाइप पे एंड यहाँ से हम सेल्स वाला वाउचर ओपन कर लेंगे एंड यहाँ पे सेल्स वाला वाउचर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आप देखेंगे, अलाउ ज़ीरो वैल्यूड ट्रांजैक्शन। इस ऑप्शन को आपको यस करना है। अगर आप ज़ीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं इसको सेव कर लीजिए। सेम वे से सेल्स ऑर्डर में भी हम कर लेते हैं, तो यहाँ पे अलाउ ज़ीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन इस ऑप्शन को यस करके सेव कर लीजिए। इस टैब से आपको ज़ीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन को इनेबल करना है। मैंने एक सेल्स ऑर्डर बनाया है तो गेटवे ऑफ टैली से DSS प्रेस करेंगे एंड सेल्स ऑर्डर मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सेल्स ऑर्डर बनाया हुआ है जिसमें कि हमने सिर्फ क्वांटिटी डाली है, यहाँ पे रेट एंड वैल्यू नहीं है। एंड इस टैब से हमने वाउचर को सेव कर लिया है, तो आप इस टैब से यूज़ कर सकते हैं। ज़ीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं इस ऑप्शन को इनेबल करके। यहाँ देखिए मैंने आपको शो किया है, तो इस टैब से आप इसको इनेबल कीजिए एंड इसको यूज़ कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, बाय वन गेट वन की अकाउंटिंग को अगर आप मेंटेन कर रहे हैं तो बाय वन गेट वन की अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए एक्चुअल क्वांटिटी एंड बिल क्वांटिटी इस ऑप्शन को आपको कैसे इनेबल करना है ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। एंड सेकेंड देखिए, बैच वाइज अकाउंटिंग। अगर आप कोई ऐसी अकाउंटिंग को मेंटेन कर रहे हैं जहाँ पे आपको बैच वाइज ऑप्शन को इनेबल करना है, तो यहाँ पे मैं आपको दो ऑप्शन कैसे इनेबल करना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको एक्चुअल क्वांटिटी एंड बिल क्वांटिटी वाले ऑप्शन को इनेबल करना है। एंड सेकेंडली मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको बैच वाइज डिटेल वाले ऑप्शन को इनेबल करना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए एंड यहाँ से गेटवे ऑफ टैली से आपको कंपनी पे जाना है एंड यहाँ से F11 प्रेस करेंगे, यानी कि हमें कॉन्फ़िगरेशन करना है। अब यहाँ देखिए इन्वेंट्री के नीचे एक ऑप्शन आपको शो होगा, इनेबल बैचेस। तो यहाँ पे इस ऑप्शन को आपको यस करके सेव कर लेना है। इस टैब से आप जो बैचेस वाले ऑप्शन है उसको इनेबल कर पाएंगे। सेव करने के बाद गेटवे ऑफ टैली से भी प्रेस कर लेते हैं एंड आपको मैं शो करती हूँ कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है। तो परचेस वाला वाउचर हमने सेलेक्ट कर लिया है एंड यहाँ पे सप्लायर्स इनवाइस नंबर, जो भी सप्लायर्स का इनवाइस नंबर है वो फिल कर लीजिए। एंड यहाँ देखिए पार्टी अकाउंट नेम, जिस पार्टी से आप परचेस कर रहे हैं उस पार्टी का लेजर सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए नेम ऑफ आइटम आपको सेलेक्ट करना है। नेम ऑफ आइटम सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे बैचेस डिटेल जो है वो यहाँ पे इनेबल हो चुका है। लिस्ट ऑफ एक्टिव बैचेस, यहाँ पे ये ऑप्शन आपको शो हो रहा है। तो इस टाइप से आपको बैचेस वाइज डिटेल को इनेबल करना है एंड आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन था कि जो एक्चुअल क्वांटिटी एंड बिल क्वांटिटी है उसको कैसे इनेबल करना है। तो गेटवे ऑफ टैली से आपको कंपनी पे क्लिक करना है एंड फीचर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए इन्वेंट्री में सबसे नीचे यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम इन इनवाइसेस, ये ऑप्शन नो है। तो चलिए अभी हम इस ऑप्शन को यस नहीं करते हैं एंड मैं आपको शो करती हूँ। तो गेटवे ऑफ टैली से आप वी प्रेस कर लीजिए। यहाँ देखिए हमने वाउचर ओपन कर लिया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। यहाँ पे आपको एक्चुअल क्वांटिटी एंड बिल क्वांटिटी वाला ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। तो चलिए अगेन हम फीचर्स पे चलते हैं एंड यहाँ पे जो सबसे एंड में ऑप्शन है यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम इन इनवाइसेस, इस ऑप्शन को यस करके सेव कर लेते हैं। अब देख लेते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट होता है।
तो यहाँ पे देखिए गेटवे ऑफ टैली से वी प्रेस कर लिया है मैंने। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको वाउचर में डिस्प्ले हो रहा है क्वांटिटी के अंडर में एक्चुअल क्वांटिटी एंड बिल क्वांटिटी। अब चलिए प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। तो प्रिंट पे चलेंगे, करेंट पे एंड प्रीव्यू पे हम क्लिक करके देख लेते हैं कि इसका प्रिंट प्रीव्यू कैसा शो होता है। अभी आप यहाँ पे देखेंगे आपको प्रिंट प्रीव्यू में जो हमने ऑप्शन इनेबल किया था उस टाइप का कॉलम शो नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। तो चलिए हम प्रिंट पे चलते हैं एंड उसके बाद हमें जाना है करेंट पे एंड उसके बाद हम क्लिक करेंगे कॉन्फ़िगर पे। तो यहाँ देखिए वाउचर डिटेल्स में आप नीचे देखेंगे शो एक्चुअल क्वांटिटी, ये ऑप्शन नो है, इस ऑप्शन को यस कर लीजिए। यस करके एंड यहीं पे Alt A प्रेस करके सेव कर लीजिए। अब प्रीव्यू देख लेते हैं, यहीं से F4 प्रेस कर देंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको इनवाइस में शो हो रहा है। क्वांटिटी के नीचे में देखिए आपको यहाँ पे शिप्ड क्वांटिटी एंड बिल्ड क्वांटिटी दोनों ऑप्शन शो हो रहे हैं। तो इस टाइप से हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे आपको सबसे पहले अगर आप बैच वाइज अकाउंटिंग को मेंटेन करना चाहते हैं तो कैसे बैच वाइज ऑप्शन को इनेबल करना है। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं कि आपको मल्टीपल यूनिट एंड मल्टीपल आइटम के लिए ई वे बिल को कैसे जनरेट करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं एंड देख लेते हैं कि आपको मल्टीपल आइटम एंड मल्टीपल यूनिट के लिए ई वे बिल को कैसे जनरेट करना है। यहाँ पे मैंने एक सेल इनवाइस को ओपन किया हुआ है, F4 प्रेस करके मैं आपको शो करती हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस इनवाइस के अंदर में टोटल 5 प्रोडक्ट हैं। तो 5 प्रोडक्ट यानी कि मल्टीपल प्रोडक्ट हैं। तो इसका ई वे बिल आपको कैसे जनरेट करना है, सबसे पहले आप लॉगिन कर लीजिए ई वे बिल को। तो यहाँ पे हम ई वे बिल लॉगिन कर लेते हैं एंड यहाँ सबसे ऊपर आपको ई वे बिल पे क्लिक करना है। जनरेट न्यू पे आप क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम ई वे बिल को जनरेट करेंगे। तो डॉक्यूमेंट नंबर यानी कि जो आपके सेल इनवाइस का नंबर है वो फिल कर लीजिए एंड उसके बाद देखिए डॉक्यूमेंट डेट, तो जो आपके सेल इनवाइस का डेट है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद देखिए जिस पार्टी के लिए आपने इनवाइस जनरेट किया है उसका हम यहाँ पे GST नंबर फिल कर लेंगे। तो फ्रॉम में आपका आएगा एंड बिल टू में जिस पार्टी के लिए आपने बिलिंग किया है उसका डिटेल आएगा। अब उसके बाद देखिए आइटम नेम में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे प्रोडक्ट नेम के लिए शो हो रहा है एक कॉलम। आप यहाँ देख सकते हैं इस इनवाइस में टोटल 5 प्रोडक्ट हैं। तो 5 प्रोडक्ट को आपको कैसे ऐड करना है ई वे बिल में, अगर आप अपने प्रोडक्ट को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक प्लस साइन शो हो रहा है, इस पर आप क्लिक करके आपके इनवाइस में जितने भी प्रोडक्ट हैं उतने यहाँ पे आप रॉ क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे सेकंड किया, थर्ड किया, फोर्थ किया एंड फिफ्थ कॉलम हमने यानी कि जो रॉज है उसको ऐड कर लिया है। तो प्लस पे क्लिक करके आप यहाँ पे जो प्रोडक्ट के रॉज हैं उसको ऐड कर सकते हैं जितने भी आपके इनवाइस में हैं। तो यहाँ पे 1 to 1 हम सारे प्रोडक्ट को ऐड कर देंगे जो हमारे इनवाइसेस में हैं। प्रोडक्ट नेम में एंड डिस्क्रिप्शन में सेम आएगा एंड इस प्रोडक्ट का HSN कोड क्या है वो आपको यहाँ पे HSN कोड भी आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोडक्ट के अंदर जाके। तो जो HSN कोड है उसको आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ एंड उसके बाद आपको क्वांटिटी फिल करनी है, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी है। तो 2 पीसेस है। अब यहाँ देखिए यूनिट, तो यूनिट पीसेस में भी हो सकता है, नंबर में भी हो सकता है, केजी में भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा सारा प्रोडक्ट पीसेस में है तो हम पीसेस कर लेंगे। अगर आपका कोई प्रोडक्ट केजी में है तो आप केजी कर लीजिए, नंबर्स में है तो नंबर कर लीजिए। इस टाइप से आप जो यूनिट है मल्टीपल यूनिट के भी ई वे बिल को क्रिएट कर सकते हैं। यूनिट में सिर्फ आपको सेलेक्ट करना होता है जो भी आपका यूनिट होता है प्रोडक्ट का। इसी टाइप से जो सेकेंड प्रोडक्ट है उसका भी हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। HSN कोड जो है वो आपको फिल कर लेना है एंड सेकेंड प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है वो फिल कर लीजिए। उसके बाद जो असेसेबल वैल्यू है एंड टैक्स रेट जो है वो भी आपको सेलेक्ट करते जाना है। इसी टाइप से जो थर्ड प्रोडक्ट है उसको हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे यहाँ पे। तो 1 to 1 आपको अपने सारे प्रोडक्ट के नेम एंड डिस्क्रिप्शन को ऐड करते जाना है, HSN कोड एंड जिस प्रोडक्ट का आप ऐड कर रहे हैं उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्या है एंड जो यूनिट है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नंबर में है तो आप नंबर सेलेक्ट कर लीजिए, केजी में है तो आप केजी सेलेक्ट कर लीजिए, ग्राम में है तो ग्राम कर सकते हैं एंड पीसेस में है तो आप पीसेस सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे मैंने आपको वहाँ पे बताया।
तो जिस टाइप से हमने यूनिट में पीसेस सेलेक्ट किए हैं, आप नंबर भी कर सकते हैं, केजी भी कर सकते हैं। तो इसी टाइप से हम फोर्थ प्रोडक्ट को भी ऐड कर लेंगे। तो प्रोडक्ट का नेम एंड जो डिस्क्रिप्शन है वो सेम आएगा, तो आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको HSN कोड फिल कर लेना है एंड उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्या है आप क्वांटिटी फिल कर लीजिए एंड जो असेसेबल वैल्यू है वो भी आपको चेकआउट करते जाना है। तो असेसेबल वैल्यू फिल कर लेंगे हम, यहाँ पे 31,200 है एंड इसके ऊपर 18% टैक्स रेट अप्लाई हो रहा है। अब उसके बाद जो लास्ट प्रोडक्ट है वो हम ऐड कर लेंगे। तो लास्ट प्रोडक्ट भी हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन नेम एंड जो प्रोडक्ट नेम होता है वो सेम होता है। उसके बाद इस प्रोडक्ट का HSN कोड फिल करना है आपको एंड उसके बाद देखिए क्वांटिटी, तो यहाँ पे क्वांटिटी कितनी है, तो यहाँ पे 3 क्वांटिटी है इसलिए मैं 3 नंबर टाइप कर दूँगी। उसके बाद आपको यूनिट सेलेक्ट करना है एंड असेसेबल वैल्यू जो है वो आपको फिल करनी है इस प्रोडक्ट की। तो आप यहाँ पे रीचेक कर सकते हैं। टोटल हमारा जो प्रोडक्ट नेम है वो 5 है, क्वांटिटी भी आप ऐड कर सकते हैं। तो टोटल क्वांटिटी ऐड करके 15 हो रहा है। तो आप इनवाइस में भी देख सकते हैं 15 पीसेस है, तो इस टाइप से आप रीचेक कर सकते हैं। असेसेबल वैल्यू देख लीजिए, तो हम असेसेबल वैल्यू भी चेक कर लेते हैं। 1,76,600 है एंड जो GST अमाउंट है 31,768 है। तो इस टाइप से टोटल अमाउंट आप चेक कर लीजिए ई वे बिल को सेव करने से पहले। तो सारी इन्फॉर्मेशन हमने ई वे बिल में फिल कर ली है। एंड में हमें ट्रांसपोर्टेशन डिटेल प्रोवाइड करनी होती है। अगर आप ट्रांसपोर्टर में अपने माल को सेंड कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्टर का GST नंबर आपको फिल करना है। अगर व्हीकल के थ्रू करते हैं तो आपको व्हीकल करना होता है। उसके बाद हम यहाँ पे सबमिट कर लेंगे। सबमिट के बाद आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए जो ई वे बिल है वो रेडी हो चुका है। तो सो इन दिस वे हमने देखा कि कैसे हमें मल्टीपल प्रोडक्ट के लिए ई वे बिल को जनरेट करना है एंड उस पर अगर मल्टीपल यूनिट है तो भी आप मल्टीपल यूनिट को सेलेक्ट करके इस टाइप से ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, सैलरी अकाउंटिंग को आपको कैसे मेंटेन करना है। सपोज कीजिए आपने अपने कंपनी में अपने एम्प्लॉयज़ की हाफ सैलरी दे दी है एंड हाफ सैलरी ड्यू है। तो इस टाइप की सैलरी अकाउंटिंग को आपको कैसे मेंटेन करना है, जहाँ पे कि आप अपने एम्प्लॉयज़ की हाफ सैलरी पेड करते हैं एंड हाफ सैलरी ड्यू रखते हैं। तो इस टाइप की सैलरी अकाउंटिंग को कैसे मेंटेन करना है, चलिए देख लेते हैं। टैली प्राइम ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पे सबसे पहले हम सैलरी अकाउंटिंग से रिलेटेड लेजर को क्रिएट करेंगे। देखिए सैलरी अकाउंटिंग जो मेंटेन किया जाता है उसके लिए हम कॉमन लेजर्स भी क्रिएट कर सकते हैं सैलरी अकाउंट का एंड अगर आप चाहें तो एम्प्लॉयज़ के नेम वाइज भी सैलरी अकाउंट का जो लेजर है वो क्रिएट आप कर सकते हैं। मैंने सैलरी अकाउंट पे ऑलरेडी 4-5 वीडियो अपलोड किए हुए हैं, आप मेरे वीडियो को सर्च कर सकते हैं। सैलरी अकाउंटिंग वीडियो बाय सुमन एजुकेशन हब, आपको वीडियो मिल जाएगी एंड आप वॉच कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको शो करती हूँ कि कौन कौन से लेजर्स को आपको क्रिएट करना है। तो सबसे पहला हम लेजर क्रिएट करेंगे सैलरी अकाउंट का। मैं यहाँ पे जो लेजर आपको बता रही हूँ कॉमन लेजर हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला लेजर हमने क्रिएट किया है सैलरी अकाउंट का। यहाँ पे सैलरी अकाउंट लेजर का नेम आप दे सकते हैं, अगर आप चाहें तो एम्प्लॉयज़ के नेम वाइज भी लेजर क्रिएट कर सकते हैं। अंडर आपको क्रिएट करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, क्योंकि जो हम सैलरी देते हैं वो अल्टीमेटली कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। GST इसके ऊपर आपको नॉट एप्लीकेबल करना है। अगेन आप नॉट एप्लीकेबल करके इस लेजर को सेव कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट करेंगे एडवांस सैलरी अकाउंट का। अगर आप अपने कंपनी में अपने एम्प्लॉयज़ को एडवांस देते हैं तो उसके लिए आपको एडवांस सैलरी अकाउंट का लेजर क्रिएट करना है। अगर आप एडवांस नहीं देते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अंडर आपको क्रिएट करना है लोन एंड एडवांसेस के अंडर में एंड उसके बाद जो लास्ट लेजर हम क्रिएट करेंगे सैलरी पेबल अकाउंट। इस लेजर का हम यूज़ करेंगे जो हम मंथ के एंड में सैलरी बुकिंग की एंट्री करते हैं, जो सैलरी प्रोविज़न की एंट्री पास की जाती है उसके लिए हम इस लेजर को यूज़ करेंगे। तो सैलरी पेबल अकाउंट इसका लेजर आपको क्रिएट करना है अंडर करेंट लायबिलिटीज़ के, यानी कि जो हमारी आउटस्टैंडिंग होगी एम्प्लॉयज़ को देने के लिए। तो इस टाइप से हमने जो बेसिक्स लेजर थे उन लेजर को क्रिएट कर लिया है। चलिए गेटवे ऑफ टैली से भी प्रेस कर लेते हैं। और अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को एडवांस देते हैं तो आपको पेमेंट वाउचर सेलेक्ट करके एंड एडवांस के लिए
एंट्री पास करनी है जो भी आप अपने एम्प्लॉयज़ को एडवांस देंगे। अगर आप एडवांस नहीं देते तो इस एंट्री को आप स्किप कर सकते हैं। अब चलिए सैलरी प्रोविज़न की एंट्री पास कर लेते हैं, जिसमें कि हम मंथ के एंड में सैलरी बुकिंग की एंट्री पास करते हैं। तो उसके लिए आपको राइट हैंड साइड से जर्नल वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। F2 प्रेस करके आप डेट को सिलेक्ट कर लीजिए। हम मंथ के एंड में सैलरी बुकिंग की एंट्री पास करते हैं, तो मंथ के एंड का आपको यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेना है। सपोज़ कीजिए आपको सितंबर मंथ की सैलरी बुक करनी है, तो 30 सितंबर आप यहाँ पे बुक करेंगे। उसके बाद देखिए सैलरी अकाउंट आपको डेबिट करना है। सपोज़ कीजिए आपके एम्प्लॉय का सैलरी जो है 20,000 है पर मंथ, तो हम यहाँ पे सैलरी अकाउंट में डेबिट कर देंगे 20,000। एंड उसके बाद देखिए सैलरी पेबल अकाउंट को हम 20,000 से क्रेडिट कर देंगे। अगर आपने अपने एम्प्लॉय को कोई भी एडवांस दिया है तो आप यहाँ पे एडवांस एडजस्ट कर लेंगे। हमने यहाँ पे कोई भी एडवांस नहीं दिया है, इसलिए सिंपली हम सैलरी अकाउंट को 20,000 से डेबिट एंड सैलरी पेबल अकाउंट को 20,000 से क्रेडिट कर लेंगे। अब उसके बाद देखिए नरेशन में आप मेंशन कर सकते हैं कि ये सैलरी हमने बुकिंग की है, सैलरी बुक फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2021। इस टाइप से आप नरेशन मार्क कर लीजिए। अब उसके बाद चलिए देख लेते हैं जो हमने ये एंट्री पास की है उसका बैलेंस शीट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो गो टू में चल के आपको बैलेंस शीट को ओपन कर लेना है। करेंट लायबिलिटीज़ में आप जब एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए आपको सैलरी पेबल में आपको 20,000 अमाउंट शो हो रहा है, यानी कि इतना अमाउंट आपको एम्प्लॉय को अपने पे करना है। तो अब जब अब नेक्स्ट मंथ में हमने यहाँ पे सैलरी बुकिंग की है सितंबर मंथ की सैलरी हम रिलीज़ करेंगे अक्टूबर मंथ के स्टार्टिंग में। अब हम एम्प्लॉय को सैलरी पेमेंट की एंट्री करेंगे। अगर आपने अपने एम्प्लॉय को हाफ सैलरी पे किया है तो उसकी आपको कैसे एंट्री करनी है, राइट हैंड साइड से पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। एंड यहाँ पे हम सितंबर मंथ की सैलरी अक्टूबर मंथ में देंगे, तो 1 अक्टूबर 2021 हम यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है सैलरी पेबल अकाउंट। तो सैलरी पेबल अकाउंट हम यहाँ पे डेबिट करेंगे। जैसे कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को हाफ सैलरी दे रहे हैं, तो यहाँ पे 20,000 हमने सैलरी बुक किया था, तो हाफ हम सैलरी पे कर रहे हैं, यानी कि 10,000 हम पे कर रहे हैं। तो 10,000 आपको यहाँ पे डेबिट कर लेना है एंड आपको क्रेडिट करना है। अगर आप कैश के थ्रू पे कर रहे हैं तो कैश क्रेडिट कर लीजिए, और बैंक के थ्रू कर रहे हैं तो बैंक आपको यहाँ पे क्रेडिट कर लेना है। नरेशन में आप मार्क कर लीजिए कि आप जो सैलरी पेड कर रहे हैं किस मंथ के लिए कर रहे हैं। तो सैलरी पेड फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2021 एंड इसको आप सेव कर लीजिए। अब चलिए देख लेते हैं गो टू में चल के एंड बैलेंस शीट को ओपन कर लेते हैं एंड अब देख लेते हैं कि बैलेंस शीट पे इस एंट्री का क्या इम्पैक्ट हुआ है। तो बैलेंस शीट ओपन कर लीजिए एंड उसके बाद आपको यहाँ पे करेंट लायबिलिटीज़ पे एंटर प्रेस करना है। अब यहाँ आप देखेंगे सैलरी पेबल में आपको 10,000 शो हो रहा है। पहले यहाँ पे 20,000 शो हो रहा था, बट अब यहाँ पे जैसे कि हमने हाफ सैलरी अपने एम्प्लॉय को पे कर दिया है 10,000, तो 10,000 आपको यहाँ पे आउटस्टैंडिंग शो हो रहा है, यानी कि हाफ सैलरी आपने अपने एम्प्लॉयज़ को दे दी है एंड हाफ आप अपने एम्प्लॉयज़ को देंगे। अब देखिए हमने सितंबर मंथ की सैलरी बुक की थी एंड अक्टूबर मंथ में हमने अपने एम्प्लॉय को हाफ सैलरी दे दिया। अब हम यहाँ पे सैलरी बुकिंग की एंट्री करेंगे अक्टूबर मंथ के एंड में, यानी कि 30 अक्टूबर 2021 को अक्टूबर मंथ की सैलरी हम बुक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सैलरी अकाउंट आपको 20,000 से डेबिट कर लेना है एंड सैलरी पेबल आप यहाँ पे क्रेडिट कर लेंगे 20,000 से। नरेशन आप मार्क कर लीजिए कि सैलरी बुक फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2021, यानी कि ये हमने जो सैलरी बुकिंग की है वो अक्टूबर मंथ के लिए की है। इस एंट्री को सेव करने के बाद अब चलिए चल के देख लेते हैं कि बैलेंस शीट में इस एंट्री का क्या इम्पैक्ट होता है। तो गो टू में चलते हैं बैलेंस शीट में एंड उसके बाद करेंट लायबिलिटीज़ में जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो सैलरी पेबल में आपको 30,000 शो होगा, यानी कि जो सितंबर मंथ का हमने हाफ सैलरी दिया था 10,000 एंड जो अक्टूबर मंथ का हमने सैलरी बुकिंग की थी 20,000, तो 30,000 यहाँ पे सैलरी पेबल है, यानी कि 30,000 हमें अभी अपने एम्प्लॉयज़ को देना है। तो अब हम यहाँ पे सितंबर एंड अक्टूबर मंथ की सैलरी नेक्स्ट मंथ में देंगे, यानी कि नवंबर में देंगे। तो यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लीजिए, पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए एंड यहाँ देखिए आपको क्या करना है, सैलरी पेबल अकाउंट वाला लेजर सेलेक्ट कर लेना है।
अब यहाँ पे अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ की जो आउटस्टैंडिंग है वो पूरी अगर पे कर रहे हैं तो 30,000 डेबिट कर लीजिए। एंड उसके बाद आप अगर कैश के थ्रू पे कर रहे हैं तो कैश सेलेक्ट कर लीजिए, बैंक के थ्रू पे कर रहे हैं तो बैंक सेलेक्ट कर लीजिए। तो इस टाइप से पेमेंट वाउचर में आपको पेमेंट की एंट्री करनी है। नरेशन में आप मार्क कर लीजिए कि सैलरी पेड फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर एंड अक्टूबर 2021। अब चलिए इस एंट्री को सेव कर लेते हैं। जो हमारी सैलरी आउटस्टैंडिंग थी वो हमने अपने एम्प्लॉय को पे कर दिया है। चलिए गो टू में चलते हैं। बैलेंस शीट में करेंट लायबिलिटीज़ में जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे सैलरी पेबल में जो 30,000 शो हो रहा था वो अब शो नहीं हो रहा है, क्योंकि जो भी आउटस्टैंडिंग थी हमने पे कर दी है। तो इस टाइप से इस वीडियो में हमने देखा, अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ की हाफ सैलरी पे करते हैं, हाफ आउटस्टैंडिंग है, तो कैसे आपको उस टाइप की सैलरी अकाउंटिंग को मेंटेन करना है, बाद में जो बैलेंस है वो आपको कैसे पे करना है। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। सप्लायर्स को अगर आपने चेक दिया है एंड वो चेक किसी रीज़न से बाउंस हो गया है तो इसकी अकाउंटिंग को आपको कैसे मेंटेन करना है। अगर आपने अपने सप्लायर को चेक दिया है एंड दिया हुआ चेक बाउंस हो गया है तो इसकी अकाउंटिंग को कैसे आपको मेंटेन करना है, चलिए देख लेते हैं। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। गेटवे ऑफ टैली से किसी भी एक पार्टी का लेजर ओपन करके मैं आपको शो करती हूँ। तो गेटवे ऑफ टैली से आपको DAL प्रेस करना है। मैंने यहाँ पे किरात लिमिटेड का लेजर ओपन कर लिया है। आप यहाँ देख सकते हैं हमने यहाँ पे परचेस किया है 1,04,000 का। तो इस पार्टी को अब हम पेमेंट करेंगे, तो यहीं से आपको Alt A प्रेस करना है। पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए, डेट सेलेक्ट कर लीजिए जिस भी डेट में आप पेमेंट कर रहे हैं। डेट चेंज करने के बाद पार्टी का लेजर सेलेक्ट कर लीजिए, किरात लिमिटेड। यहाँ पे आपको डेबिट करना है 1,04,000। अगेंस्ट रेफरेंस में आपको वो इनवाइस सेलेक्ट कर लेना है जिस इनवाइस के अगेंस्ट आप पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे इनवाइस सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एंटर प्रेस कर लेना है। यहाँ पे हम अपने बैंक को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि हम अपने बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। चेक के थ्रू आप कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको चेक नंबर फिल कर लेना है। चेक नंबर फिल करने के बाद नरेशन में भी आप चेक नंबर फिल कर लीजिए। इस टाइप से हमने पार्टी को पेमेंट कर दिया है। अब मैं आपको यहाँ पे Alt F2 प्रेस करके डेट चेंज करके शो करती हूँ। अब यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने परचेस किया 1,04,000 का, उसके बाद हमने पेमेंट कर दिया 1,04,000 का। तो पार्टी का जो अकाउंट है वो नील हो चुका है। हमने परचेस किया एंड पेमेंट किया। अब देखिए उसके बाद सपोज कीजिए जो पेमेंट है वो बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया आपका चेक। तो देखिए चेक बाउंस होने का क्या रीज़न होता है, सबसे पहले इन शॉर्ट में यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर लेती हूँ। तो देखिए कुछ रीज़न्स होते हैं जिस वजह से आपका चेक डिसऑनर यानी कि बाउंस होता है। सपोज कीजिए आपके बैंक में सफिशिएंट बैलेंस नहीं होगा तो अनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से भी आपका चेक बाउंस हो सकता है। एंड सेकेंड रीज़न है कुछ क्लरिकल मिस्टेक, यानी कि जिन्होंने चेक बनाया है उन्होंने इस पर डेट जो है वो रॉन्ग फिल कर दिया है, या फिर कंपनी का नेम या फिर जो फिगर होता है वर्ड में वो कुछ भी क्लरिकल मिस्टेक की वजह से भी चेक बाउंस हो सकता है। एंड जो थर्ड रीज़न है वो है सिग्नेचर मिसमैच। जो चेक पे सिग्नेचर किया गया है वो मिसमैच होने की वजह से भी आपका चेक बाउंस हो सकता है। तो ये सम ऑफ रीज़न थे जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किए कि किस रीजंस की वजह से आपका चेक डिसऑनर यानी कि बाउंस हो सकता है। सपोज कीजिए आपका यहाँ पे चेक बाउंस हो गया है ड्यू टू अनसफिशिएंट बैलेंस। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपने पेमेंट किया तो आपके अकाउंट यानी कि बैंक अकाउंट से जो पेमेंट है वो डिडक्ट हो जाएगा। उसके बाद ड्यू टू अनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से चेक रिटर्न हो जाएगा यानी कि चेक बाउंस हो जाएगा। तो जो चेक रिटर्न होगा उसके लिए जब आप अपना बैंक स्टेटमेंट देखेंगे तो वहाँ पे आपको शो होगा। एक बार ही आप जब चेक डालेंगे बैंक में, जो पार्टी है वो चेक अपना बैंक पे डालेगी तो उसके वजह से एक एंट्री आपको शो होगी। उसके बाद जो चेक रिटर्न होगा उसके वजह से एक बार ही आपका बैंक डेबिट क्रेडिट हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको प्रॉपर अकाउंटिंग करने के लिए जो चेक रिटर्न हुआ है उसको आपको एज अ रिसिप्ट वाउचर में उसकी एंट्री करनी होगी। तो यहाँ से हम Alt A प्रेस करेंगे एंड राइट हैंड साइड से आपको रिसिप्ट वाउचर सेलेक्ट कर लेना है एंड सेम डेट में आपका चेक रिटर्न हो जाएगा। तो डेट सेलेक्ट कर लीजिए। पार्टी को आपको यहाँ पे क्रेडिट कर लेना है तो पार्टी सेलेक्ट कर लीजिए, अमाउंट सेलेक्ट कर लीजिए, किस इनवाइस के अगेंस्ट आप रिसीव कर रहे हैं वो इनवाइस सेलेक्ट कर लीजिए। अपने बैंक को आपको यहाँ पे डेबिट करना होगा क्योंकि आप उस पेमेंट को रिसीव कर रहे हैं। नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं जो ये चेक रिटर्न हुआ है या फिर चेक बाउंस हुआ है ड्यू टू अनसफिशिएंट बैलेंस या फिर सिग्नेचर मिसमैच।
तो जो भी रीज़न है क्लरिकल मिस्टेक, तो आप उस रीज़न को यहाँ पे नरेशन में मार्क कर सकते हैं, सो दैट इन फ्यूचर में जब भी आप इस एंट्री को देखेंगे तो आपको रिमाइंड आ जाएगा कि किस वजह से ये चेक बाउंस हुआ था या फिर रिटर्न हुआ था। इस टाइप से अब जब आप लेजर को एनालाइज करेंगे तो सबसे पहले हमने यहाँ पे परचेस किया है, उसके बाद देखिए हमने पेमेंट किया एंड एक एंट्री आपको रिसिप्ट की शो होगी, जो चेक बाउंस हो गया है उसकी हमने रिसिप्ट की एंट्री की है। अगेन पार्टी का आउटस्टैंडिंग 1,04,000 हो गया है। अब जो चेक रिटर्न होता है उसके अगेंस्ट में बैंक आपसे बैंक चार्जेस करता है। जो चेक रिटर्न हुआ या फिर बाउंस हुआ है तो सेम डेट में हमें यहाँ पे पेमेंट की एंट्री करनी होगी। Alt C प्रेस करके आप बैंक चार्जेस का लेजर क्रिएट कर लीजिए। तो लेजर कैसे क्रिएट करना है मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। लेजर का नेम आप बैंक चार्जेस कर लीजिए, अंडर आपको करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि जो आप बैंक चार्जेस पे करेंगे अल्टीमेटली वो आपकी कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। जीएसटी एप्लीकेबल होगा। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में यस प्रेस कर लीजिए। सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, अगर आपका बैंक लोकल एरिया का है तो परचेस टैक्सेबल कर लीजिए। इंटरेस्ट रेट का है तो नॉट एप्लीकेबल। 18% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए आपको यहाँ पे इस लेजर को सेव कर लेना है। एंड यहाँ पे देखिए सपोज कीजिए बैंक चार्जेस, बैंक आपसे 118 रुपीज़ इंक्लूड जीएसटी चार्ज करता है, तो आपको क्या करना है, पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए, डेट सेलेक्ट कर लीजिए, बैंक चार्जेस, तो यहाँ पे 118 रुपीज़ टोटल बैंक आपसे विथ जीएसटी करेगा। तो बैंक चार्जेस में आपको करना है 100 रुपीज़ डेबिट। एंड यहाँ पे जो टैक्स है 18 रुपीज़, 9% सी जी एस टी, 9% एस जी एस टी हम मेंशन करेंगे। सी जी एस टी के अंडर 9 एंड एस जी एस टी के अंडर 9 रुपीज़, तो टोटल डेबिट हो गया 118। एंड यहाँ पे आपको अपने बैंक को क्रेडिट कर लेना है। बैंक हम 118 रुपीज़ से क्रेडिट कर देंगे, यानी कि हम बैंक के थ्रू ये जो बैंक चार्जेस है वो पे कर रहे हैं। नरेशन में आप मार्क कर दीजिए कि ये जो आप चार्जेस पे कर रहे हैं वो चेक रिटर्न का है या फिर चेक बाउंस का है, किस पार्टी का है, आप पार्टी नेम भी मेंशन कर सकते हैं, सो दैट इन फ्यूचर जब भी आप इस एंट्री को देखें तो आपको रिमाइंड आ जाए कि ये जो आपने पे किया है चार्जेस किस पार्टी के लिए किया है। अब यहाँ पे अगर आप पार्टी का लेजर एनालाइज करेंगे तो यहाँ देखिए सबसे पहले हमने परचेस किया है 1,05,000 का, उसके बाद हमने इस पार्टी को पेमेंट कर दिया, तो सेकेंड एंट्री आपको पेमेंट की शो होगी। एंड पेमेंट के बाद जो चेक बाउंस हो गया, जो डिसऑनर हो गया, उसके लिए हम रिसिप्ट की एंट्री करेंगे। प्रॉपर अकाउंटिंग के लिए आपको रिसिप्ट करना होगा। रिसीव करने के बाद अगेंस्ट पार्टी का जो आउटस्टैंडिंग है 1,05,000 आपको यहाँ पे शो होगा। नीचे आप देखेंगे तो क्रेडिट साइड में अब जब आप नेक्स्ट पेमेंट की एंट्री करेंगे तो इसका अकाउंट क्लियर हो जाएगा। तो सो इन दिस वे अगर आप किसी पार्टी को चेक देते हैं वो चेक बाउंस हो जाता है या फिर रिटर्न हो जाता है तो उसकी अकाउंटिंग आपको इस टाइप से मेंटेन करनी है टैली प्राइम में। अब मैं आपको शो करती हूँ, चलिए गो टू में चलते हैं एंड उसके बाद हम यहाँ पे बैलेंस शीट को ओपन कर लेंगे। करेंट लायबिलिटीज़ में आप एंटर प्रेस करेंगे। ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में सी जी एस टी एस जी एस टी पे जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए 9 रुपीज़ आपको शो हो रहा है डेबिट साइड में, जो हमने बैंक चार्जेस की एंट्री पास की थी। अब चलिए गो टू में चलते हैं, उसके बाद हम GSTR-2 रिपोर्ट्स को एनालाइज कर लेते हैं। Alt F2 प्रेस करके आपको यहाँ पे डेट को चेंज कर लेना है। एंड हमने जो बैंक चार्जेस पे 99 रुपीज़ अप्लाई किया था वो एंट्री आपको यहाँ पे शो होगी। तो यहाँ B2B इनवॉइसेस में जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए जो एंट्री हमने बैंक चार्जेस की पास की थी वो एंट्री आपको यहाँ पे शो हो रही है। एंटर प्रेस करेंगे तो आपको CGST में SGST में 99 रुपीज़ ITC अवेलेबल शो होगा, यानी कि आप इसको क्लेम कर सकते हैं। जो आपसे बैंक चार्ज करता है टैक्स, आप उसकी ITC क्लेम कर सकते हैं। तो इस टाइप से मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अब यहाँ पे लेजर रिपोर्ट्स में चलते हैं एंड उसके बाद वाउचर ओपन कर दीजिए। यहाँ पे हम बैंक चार्जेस ओपन कर लेंगे एंड यहाँ पे जब आप एंटर प्रेस करेंगे डेट चेंज कर लेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वो एंट्री आपको शो होगी। तो इस टाइप से अगर आपने किसी पार्टी को चेक दिया है एंड वो चेक रिटर्न हो जाता है या फिर चेक बाउंस हो जाता है तो कैसे उसकी अकाउंटिंग को मैनेज करना है, कैसे एंट्रीज को पास करना है। नेक्स्ट टॉपिक है डाटा का बैकअप आपको कैसे टैली प्राइम में लेना है। सपोज कीजिए टैली प्राइम में आपकी 10-15 कंपनीज हैं एंड 10-15 कंपनीज में से आपको किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का अगर डाटा बैकअप लेना है तो आप कैसे डाटा बैकअप ले सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं एंड देख लेते हैं कि आपको कैसे टैली प्राइम में अपने कंपनी का डाटा बैकअप लेना है। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। टैली प्राइम ओपन करने के बाद गेटवे ऑफ टैली से आपको यहाँ ऊपर कंपनी पे क्लिक करना है
एंड उसके बाद आप सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे एंड सेलेक्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पे शो होगा कि टैली प्राइम में आपने कितनी कंपनीज़ ओपन की हैं एंड कितनी कंपनीज़ आपके पास हैं। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास 15 कंपनीज़ हैं। तो यहाँ पे शो हो रहा है 15 कंपनीज़। अब आपको यहाँ पे देखना है कि आपका जो टैली प्राइम का डाटा है वो कहाँ पे है। टैली प्राइम का डाटा देखिए आपको यहाँ पे शो हो रहा है ई ड्राइव में फ़ोल्डर है टैली प्राइम 1.1 एंड उसके अंदर फ़ोल्डर है डाटा। तो ये आपको अगर देखना है पाथ तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका डाटा कहाँ पे है। अब मैं आपको शो करती हूँ। डेस्कटॉप पे मैंने ई ड्राइव को ओपन कर लिया है। ई ड्राइव के अंडर में यहाँ पे एक फ़ोल्डर है। तो देखिए पहले मैं ई ड्राइव को ओपन कर लेती हूँ। यहाँ पे टैली प्राइम 1.1 नाम से फ़ोल्डर है, उसको ओपन करेंगे एंड उसके अंडर एक फ़ोल्डर है डाटा नाम से। ये फ़ोल्डर ओपन करने के बाद देखिए टोटल यहाँ पे 15 फ़ोल्डर है, यानी कि हमारी 15 कंपनीज़ थी। तो ईच कंपनी के लिए एक फ़ोल्डर टैली प्राइम का जो डाटा है वो बना देता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको डाटा का नंबर शो होगा। तो टैली प्राइम ओपन कर लीजिए एंड यहाँ से आप कंपनी का नेम देख सकते हैं। तो जिस भी कंपनी का आपको डाटा लेना है आप यहाँ पे देख सकते हैं। सपोज़ कीजिए हमें यहाँ पे जो गारमेंट कंपनी है इसका डाटा का बैकअप लेना है। तो यहाँ पे आप नंबर देखेंगे, फ़ोल्डर का जो नंबर है 1001 है। तो आप यहाँ पे कंपनी के आगे जो डाटा का नंबर है वो देख लीजिए एंड यहाँ पे आप अपने डाटा पे आ जाइए। 1001 फ़ोल्डर जो है राइट हैंड साइड आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको डाटा को कर लेना है कॉपी। यहाँ पे 1001 डाटा को हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके आप जहाँ भी चाहें वहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं। तो इस डाटा को कॉपी करके मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे पेस्ट कर लेती हूँ। पेस्ट करने के बाद देखिए जो डाटा है आपको यहाँ पे शो हो रहा है पेस्ट हो चुका है। अब आप ये डायरेक्टली इस डाटा को सीए को या फिर ऑडिटर को या फिर किसी को भी शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये डाटा ओपन नहीं होगा। अभी हमें इसे क्या करना है, कन्वर्ट करना है ज़िप फोल्डर में। तो ज़िप फोल्डर में कन्वर्ट करने के लिए इसी फोल्डर पे आपको राइट क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा WinRAR। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ऐड टू आर्चिव पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका जो देखिए कुछ इस टाइप का ऑप्शन शो होगा। तो यहाँ से आपको ज़िप वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। ज़िप वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए आपका जो फ़ोल्डर है वो कन्वर्ट हो चुका है ज़िप फोल्डर में। अब इस फोल्डर को आप अपने सीए को, ऑडिटर को या फिर बॉस को फॉरवर्ड कर सकते हैं या फिर आप मेल भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसका बैकअप मेल के थ्रू ले सकते हैं या फिर पेन ड्राइव में भी ले सकते हैं। तो इस टाइप से अगर आपके टैली प्राइम के सॉफ्टवेयर में काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं तो नंबर लेके उसका जो टैली प्राइम में नंबरिंग होता है उसको लेके आप टैली प्राइम का डाटा बैकअप ले सकते हैं। चलिए एक और कंपनी का डाटा बैकअप ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का नेम है ट्रांसपोर्ट एजेंसी कंपनी और यहाँ पे जो डाटा नंबर है 1000 है। तो हमें ई ड्राइव में जाना है एंड यहाँ पे आपको फ़ोल्डर देख लेना है 1000 का। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जो आपकी कंपनी है उसका फ़ोल्डर नंबर क्या है। तो फ़ोल्डर नंबर पे आपको जाना है, राइट हैंड साइड पे क्लिक करना है। राइट हैंड साइड क्लिक करके डेटा को आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे पेस्ट करने के बाद अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे ज़िप फोल्डर में। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आप क्लिक करेंगे एंड WinRAR का ऑप्शन आपको शो होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे एंड यहाँ देखिए ऐड टू आर्चिव पे क्लिक करना है एंड उसके बाद आपको यहाँ पे ज़िप वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है एंड उसके बाद ओके पे आप क्लिक कर देंगे। तो देखिए विदिन अ सेकेंड आपका जो डेटा है वो ज़िप फोल्डर में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं आपको शो करती हूँ, यहाँ पे जो तीनों फाइल्स हैं उसको मैं डिलीट कर देती हूँ सो दैट आप कंफ्यूज ना होएं। तो यहाँ पे हमारे पास जो फाइनली है 2 डेटा है। अब यहाँ हमने डेटा का बैकअप ले लिया है। आप चाहें तो इसको ईमेल कर सकते हैं, चाहें तो पेन ड्राइव में स्टोर करके रख सकते हैं। सीए को, ऑडिटर को या फिर अपने बॉस को आप इस डेटा को दे सकते हैं या फिर आप अपने पास इस डेटा का बैकअप भी रख सकते हैं। इन फ्यूचर के लिए आपको काम आएगा। तो इस टाइप से आपके पास अगर 10-15 कंपनीज़ हैं एंड इसमें से आप पर्टिकुलर किसी कंपनी का डेटा बैकअप लेना चाहते हैं तो इस टाइप से ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। सपोज़ कीजिए आप सेल करते हैं एंड सेल किसी एक प्रोडक्ट को करते हैं एंड दूसरा प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट के साथ फ्री देते हैं। तो कैसे आपको इस टाइप की अकाउंटिंग को मेंटेन करना है। सपोज़ कीजिए आप अगरबत्ती सेल करते हैं, तो अगरबत्ती सेल करने के साथ आप माचिस उसके साथ फ्री देते हैं। तो इस टाइप के सेल इनवॉइस को आपको कैसे जनरेट करना है टैली प्राइम में।
चलिए वो देख लेते हैं। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। सबसे पहले हम बेसिक्स लेजर को क्रिएट करेंगे। तो गेटवे ऑफ टैली से आपको क्रिएट पे जाना है एंड उसके बाद आप लेजर पे जाएंगे एंड यहाँ से आप अपने सारे बेसिक्स लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी लेजर क्रिएट किया हुआ है तो मैं आपको यहाँ पे शो करती हूँ। तो अब हम यहाँ पे आएंगे एल्टर पे एंड देन लेजर पे एंड सबसे पहले हमें लेजर क्रिएट कर लेना है परचेस वाला। जिस पार्टी से आप परचेस करेंगे उस पार्टी का लेजर क्रिएट कर लीजिए। अंडर सन्ड्री क्रिएटर्स में मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल यस कर लीजिए। सारी पार्टी की इंफॉर्मेशन फिल कर लीजिए, जैसे कि पार्टी का एड्रेस, पार्टी का स्टेट, कॉन्टैक्ट नंबर, जीएसटी नंबर एंड सेव कर लीजिए। सेकेंड लेजर हम क्रिएट करेंगे परचेस का। अंडर आपको क्रिएट करना है परचेस अकाउंट। जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा एंड सेट एल्टर जीएसटी डिटेल आपको यहाँ पे नो रखना है क्योंकि हम कॉमन लेजर क्रिएट कर रहे हैं। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रख लीजिए एंड सेव रख लीजिए। उसके बाद हमें CGST का लेजर क्रिएट करना है अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, देन GST एंड सेंट्रल टैक्स। उसके बाद हमें SGST का लेजर क्रिएट करना है अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, GST एंड सेंट्रल टैक्स। इसके बाद आप इसको सेव कर लीजिए। नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट करेंगे सेल्स वाला, जिनको हम सेल करने वाले हैं। सुमन एजुकेशन हब अंडर सन्ड्री डेटर्स, मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल यस कर लीजिए। पार्टी का एड्रेस, स्टेट एंड GST नंबर सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके सेव कर लीजिए। उसके बाद सेल्स वाला लेजर हम क्रिएट करेंगे अंडर सेल्स अकाउंट एंड GST इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। सेट एल्टर GST में यस करके एंड टाइप ऑफ सप्लाई में आपको गुड्स करके सेव कर लेना है। इस टाइप से हमने सारे बेसिक्स लेजर को क्रिएट कर लिया है। अब चलिए परचेस की एंट्री करते हैं। तो गेटवे ऑफ टैली से वी प्रेस कर लीजिए। परचेस वाला वाउचर आपको सेलेक्ट कर लेना है, सप्लायर्स इनवॉइस नंबर। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐप टू प्रेस करके डेट चेंज कर लेना है एंड जो सप्लायर्स यानी कि बिल नंबर है वो सेलेक्ट कर लीजिए। जिस पार्टी से आप परचेस कर रहे हैं उस पार्टी का लेजर सेलेक्ट कर लीजिए। परचेस लेजर में परचेस नेम ऑफ आइटम, तो यहीं से LTC प्रेस करके हम स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ स्टॉक आइटम अगरबत्ती। अंडर हमें प्राइमरी रखना है एंड LTC प्रेस करके आप यहाँ पे यूनिट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यूनिट क्रिएट कर रही हूँ पैकेट का। हम पैकेट में अगरबत्ती को सेल करेंगे। फॉर्मल नेम में पैकेट एंड UQC में आपको पैकेट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके इसको सेव कर लेना है। अगरबत्ती का जो यूनिट है वो हम पैकेट में सेलेक्ट कर लेंगे। GST इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा एंड सेट एल्टर GST में यस प्रेस कर लीजिए। अगरबत्ती का जो HSN कोड है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल एंड अगरबत्ती के ऊपर 5% टैक्स अप्लाई होता है। इस टाइप से आपको इस लेजर को सेव कर लेना है एंड क्रिएट कर लेना है। अब सपोज कीजिए हमने अगरबत्ती 100 पैकेट परचेस किया। जिस भी रेट से आप परचेस करेंगे वो रेट आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। तो सपोज़ कीजिए हमने 100 रुपीज़ ईच पैकेट परचेस किया है। तो रेट अप्लाई करने के बाद यहाँ पे LTC प्रेस करके हम माचिस का लेजर यानी कि माचिस का स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेंगे। अंडर प्राइमरी एंड यूनिट्स में आप प्रीसेस भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पैकेट सेलेक्ट कर रही हूँ। GST एप्लीकेबल होगा। सेट एटला GST में यस प्रेस कर लीजिए एंड सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ फिल कर लेनी है। HSN कोड माचिस का फिल कर लीजिए। टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल एंड 5% टैक्स इसके ऊपर अप्लाई करते हुए इस स्टॉक आइटम को सेव कर लीजिए। अब सपोज़ कीजिए आपने 100 पैकेट अगरबत्ती परचेस किया। उसके ऊपर सामने वाली पार्टी आपको कहती है कि हम आपको माचिस जो है माचिस का 20 पैकेट फ्री देंगे अगर आप 100 पैकेट अगरबत्ती परचेस करते हैं। यहाँ पे हमें सिर्फ क्वांटिटी लेनी है, रेट फिल नहीं करना है, क्योंकि हमने जो अगरबत्ती परचेस किया है उस पर हमें ये माचिस फ्री मिला है। उसके बाद हमें इस पर CGST एंड SGST टैक्स अप्लाई कर लेना है। अब यहाँ देखिए एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। इस टाइप से अगर आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं एंड उसके ऊपर आपको दूसरा प्रोडक्ट फ्री मिलता है तो इस टाइप से आपको उसकी एंट्री करनी है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको शो करती हूँ। जो हमने अभी जस्ट परचेस की एंट्री पास की थी उस एंट्री को मैं यहाँ पे ओपन कर लेती हूँ। अब यहाँ देखिए एंट्री में आपको सिर्फ अगरबत्ती 100 पैकेट शो हो रहा है। जो हमने माचिस 20 पैकेट फ्री में रिसीव किया था वो हमें यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं शो हो रहा है, क्या उसका रीज़न है, मैं आपको बताती हूँ।
जैसे कि आपने देखा होगा अगरबत्ती के साथ मैंने क्वांटिटी एंड रेट भी फिल किया है एंड माचिस के साथ मैंने सिर्फ क्वांटिटी फिल किया था, वहाँ पे रेट यानी कि वैल्यू फिल नहीं की थी, इसलिए वो एंट्री सेव नहीं हुई है। तो अब आपको क्या करना है, गेटवे ऑफ दिल्ली से एल्टर पे आना है, वाउचर टाइप पे आप आएंगे एंड यहाँ से आपको परचेस वाला वाउचर ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको शो होगा अलाउ जीरो डिफ़ॉल्ट ट्रांजैक्शन, तो इस ऑप्शन को आपको यस करना है। यस करके सेव कर लीजिए। जब आप इसको यस करके सेव कर लेंगे, अब जब आप एंट्री करेंगे माचिस की विदाउट रेट विदाउट वैल्यू, तो वो एंट्री एक्सेप्ट हो जाएगी। मैं आपको शो करती हूँ। अगेन मैंने परचेस वाला वाउचर ओपन कर लिया है जो हमने किया था। अब यहाँ पे हम माचिस 20 पैकेट डाल रहे हैं एंड रेट में यहाँ पे फिल नहीं करूँगी, यानी कि यहाँ पे ज़ीरो वैल्यू हम एंट्री इसकी कर रहे हैं एंड इस एंट्री को सेव कर लूँगी। अब मैं आपको इसका प्रिंट प्रीव्यू शो करती हूँ। तो देखिए आप प्रिंट प्रीव्यू में देख सकते हैं अगरबत्ती में आपको 100 पैकेट शो हो रहा है एंड माचिस में आपको 20 पैकेट एंड इसका रेट आपको शो नहीं हो रहा है, यानी कि एंट्री कंप्लीट हो चुकी है, एक्सेप्ट हो चुकी है। तो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं उस पर दूसरा प्रोडक्ट आपको फ्री मिलता है, विदाउट वैल्यू मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, तो इस टाइप से आपको इसकी एंट्री करनी है। बट यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करना है, जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया वाउचर में जाके परचेस की कैसे आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है। अब चलिए बैलेंस शीट में देख लेते हैं जो एंट्री हमने की थी। करेंट लायबिलिटीज़ में जब आप आएंगे तो सन्ड्री क्रिएटर्स में जो हमने एंट्री पास की थी, देखिए वो वाली एंट्री आपको यहाँ पे शो हो रही है। तो इस टाइप से आप बैलेंस शीट में एनालाइज कर सकते हैं। अब चलिए GSTR 2 रिपोर्ट्स को एनालाइज कर लेते हैं। तो गो टू में चलते हैं एंड यहाँ से GSTR 2 रिपोर्ट्स को ओपन कर लेंगे। Alt F2 प्रेस करके आप डेट को चेंज कर लीजिए। डेट को चेंज करने के बाद जो हमने परचेस की एंट्री पास की थी वो हमें B2B इनवाइसेस में शो होगी। यहाँ पे आप एंटर प्रेस करके इनवाइस को देख सकते हैं। तो इस टाइप से आपको GSTR 2 रिपोर्ट्स को एनालाइज करना है। आपको यहाँ पे शो होगा इनवाइसेस, टैक्सेबल अमाउंट एंड टैक्स अमाउंट शो होगा एंड टोटल ITC अवेलेबल आपके पास यहाँ पे शो हो रही है। तो इस टाइप से आप एनालाइज कर सकते हैं। अब मैं आपको शो करती हूँ कि कैसे आपको स्टॉक एनालाइज करना है। गेटवे ऑफ दिल्ली से यस प्रेस कीजिए, स्टॉक समरी ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप देख सकते हैं अगरबत्तीस, तो यहाँ पे जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे शो होगा कि कितना इनवर्ड है, कितना आउटवर्ड है एंड कितना क्लोजिंग है। तो यहाँ देखिए अगरबत्ती का स्टॉक ओपन हो चुका है। इनवर्ड में शो हो रहा है कि हमने 100 पैकेट परचेस किए थे। आउटवर्ड में आपको कोई भी अमाउंट शो नहीं हो रहा है क्योंकि हमने अभी कोई भी सेल नहीं किया है। क्लोजिंग आप देख सकते हैं 100 पैकेट आपको शो हो रहा है। इसी टाइप से आप माचिस का देखेंगे तो एंटर प्रेस करेंगे तो आपको इनवर्ड में 20 पैकेट माचिस का क्वांटिटी शो होगा एंड आउटवर्ड में आपको कुछ शो नहीं होगा क्योंकि अभी तक हमने कुछ भी सेल नहीं किया है एंड क्लोजिंग बैलेंस इसका 20 पैकेट शो हो रहा है। तो इस टाइप से आप स्टॉक को भी एनालाइज कर सकते हैं। अब चलिए सेल की एंट्री पास करके देख लेते हैं। तो सेल वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए, F2 प्रेस करके आपको डेट चेंज कर लेना है एंड पार्टी अकाउंट नेम जिसको आप सेल करेंगे उस पार्टी का लेजर सेलेक्ट कर लीजिए। सेल्स लेजर में सेल्स, आप यहाँ देखिए नेम ऑफ आइटम, तो यहाँ पे हम अगरबत्ती सेल करेंगे। सपोज कीजिए आपने 20 पैकेट अगरबत्ती सेल किया एंड रेट हमने यहाँ पे देखिए परचेस किया था 100 में, तो हम इसको सेल करेंगे 130 रुपीज़ में एंड इसके ऊपर हमें माचिस फ्री देना है। तो माचिस सपोज कीजिए 5 पैकेट आपने फ्री दिया। अब मैं आपको यहाँ पे शो करती हूँ, तो यहीं पे हम इस एंट्री को सेव कर लेंगे एंड सेव करने के बाद मैं आपको इस एंट्री को शो करूँगी अगेन ओपन करके। तो देखिए हमने सेव कर लिया सेल वाली एंट्री। अगेन हम सेल की एंट्री ओपन करेंगे जो हमने जस्ट अभी सेल किया था। तो एक चीज़ आप देखेंगे यहाँ पे नोटिस करेंगे कि अगरबत्ती ही सिर्फ आपको स्टॉक में शो हो रहा है, यानी कि जो अगरबत्ती का हमने बिलिंग किया था सिर्फ वही आइटम शो हो रही है एंड माचिस जो आइटम था वो यहाँ पे सेव नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि हमने उसका रेट नहीं डाला था। तो अब हमें क्या करना है, गेटवे ऑफ दिल्ली पे जाना है, एल्टर पे जाना है, वाउचर टाइप पे आप जाएंगे एंड यहाँ से सेल्स वाला वाउचर ओपन कर लीजिए एंड यहाँ पे एक ऑप्शन आपको शो होगा अलाउ ज़ीरो डिफ़ॉल्ट ट्रांजैक्शंस, इस ऑप्शन को यस करके सेव कर लीजिए। अगेन हम उस सेल इनवाइस को ओपन कर लेते हैं जो हमने जस्ट अभी एंटर किया है। अब यहाँ पे मैं आपको शो करती हूँ अगरबत्ती, यानी कि 20 पैकेट अगरबत्ती हमने सेल किया है।
इसके ऊपर हम 5 पैकेट माचिस जो है वो फ्री देंगे। तो देखिए रेट में आप फ्री दे रहे हैं तो रेट में आपको कुछ भी नहीं डालना है क्योंकि हम फ्री दे रहे हैं। अब इसके बाद हम इसके ऊपर CGST SGST टैक्स अप्लाई करेंगे एंड इस इनवाइस को सेव कर लेंगे। तो इस टैब से हमने सेव कर लिया। अब प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। तो यहीं से प्रीव्यू पे आप क्लिक करेंगे एंड F4 प्रेस कर दीजिए, आपका इनवाइस जूम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इनवाइस में देख सकते हैं अगरबत्ती 20 पैकेट हमने सेल किया है एंड उसके साथ हमने 5 पैकेट माचिस फ्री दिया है। अब चलिए बैलेंस शीट में देख लेते हैं ये एंट्री हमें कहाँ शो होगी। गो टू में चलिए, बैलेंस शीट में एंड करेंट असेट्स के अंदर आप सन्ड्री डेटर्स में देखेंगे तो जो हमने सेल की एंट्री पास की थी, ये देखिए सुमन एजुकेशन हब नाम से पार्टी को, तो ये एंट्री आपको यहाँ पे शो होगी। इस टैब से GSTR1 रिपोर्ट्स को ओपन कर लेते हैं। Alt F2 प्रेस करके आप डेट को चेंज कर लीजिए। अब यहाँ आप देखिए B2B इनवाइसेस में जो हमने सेल किया था वो एंट्री हमें यहाँ पे शो हो रही है। तो इस टैब से आप एनालाइज कर सकते हैं। अब चलिए स्टॉक समरी को एनालाइज कर लेते हैं। तो गेटवे ऑफ टैली से आपको यस प्रेस करना है और यहाँ देखिए स्टॉक समरी ओपन हो चुकी है। अगरबत्ती पे आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको इनवर्ड में 100 पैकेट अगरबत्ती शो हो रहा है। उसमें से आपने 20 पैकेट जो है सेल आउट कर दिया, तो 80 पीसेस आपको यानी कि 80 पैकेट आपको यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक शो हो रहा है। इसी टाइप से आप माचिस का भी देख सकते हैं। इनवर्ड में आप देखेंगे तो 20 पैकेट आपने परचेस किया है एज अ फ्री एंड अपने यहाँ पे सेल किया है 5 पैकेट एंड यहाँ देखिए 15 पैकेट जो है रिमेनिंग क्लोजिंग स्टॉक आपको शो हो रहा है। तो इस टाइप से आप एंट्री पास कर सकते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट आप परचेस करते हैं उसके साथ आपको दूसरा प्रोडक्ट फ्री में मिलता है, तो इस टाइप से आपको परचेस की एंट्री पास करनी है। एंड कैसे आपको सेल में उस प्रोडक्ट को फ्री में सेल करना है ये भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो इस टाइप से आप भी एंट्री पास कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, सपोज कीजिए आप किसी को फ्री सैंपल देते हैं अपने प्रोडक्ट को, तो फ्री सैंपल की अकाउंटिंग आपको कैसे मेंटेन करनी है टैली प्राइम में, चलिए उसको देख लेते हैं। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। सबसे पहले हम बेसिक्स लेजर को क्रिएट करेंगे। तो गेटवे ऑफ टैली से आपको क्रिएट पे जाना है एंड उसके बाद आप लेजर पे जाएंगे एंड यहाँ से आप अपने सारे बेसिक्स लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी लेजर क्रिएट किया हुआ है तो मैं आपको यहाँ पे शो करती हूँ। तो अब हम यहाँ पे आएंगे एल्टर पे एंड देन लेजर पे एंड सबसे पहले हमें लेजर क्रिएट कर लेना है परचेस वाला। जिस पार्टी से आप परचेस करेंगे उस पार्टी का लेजर क्रिएट कर लीजिए। अंडर सन्ड्री क्रिएटर्स में मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल यस कर लीजिए। सारी पार्टी की इंफॉर्मेशन फिल कर लीजिए, जैसे कि पार्टी का एड्रेस, पार्टी का स्टेट, कॉन्टैक्ट नंबर, GST नंबर एंड सेव कर लीजिए। सेकेंड लेजर हम क्रिएट करेंगे परचेस का। अंडर आपको क्रिएट करना है परचेस अकाउंट, GST इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा एंड सेट एल्टर GST डिटेल आपको यहाँ पे नो रखना है क्योंकि हम कॉमन लेजर क्रिएट कर रहे हैं। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रख लीजिए एंड सेव रख लीजिए। उसके बाद हमें CGST का लेजर क्रिएट करना है अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, देन GST एंड सेंट्रल टैक्स। उसके बाद हमें SGST का लेजर क्रिएट करना है अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, GST एंड सेंट्रल टैक्स। इसके बाद आप इसको सेव कर लीजिए। अब जो लास्ट लेजर हम क्रिएट करेंगे फ्री एंड सैंपल का हम क्रिएट करेंगे। तो देखिए जो हम फ्री एंड सैंपल में अपने प्रोडक्ट को किसी पार्टी को या फिर किसी क्लाइंट को देते हैं तो वो अल्टीमेटली आपके लिए एक्सपेंसेस होते हैं क्योंकि आप उसके अगेंस्ट में कुछ चार्ज नहीं करने वाले हैं। तो इसीलिए ये अल्टीमेटली आपके लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अकॉर्डिंग टू क्रेडिट प्रोविजंस इन द GST एक्ट, इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल नॉट बी अलाउड फॉर गुड्स लॉस, स्टोलन, destroyed, written off or disposed of by way of gift और free samples। सो इस कंडीशन में जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, अगर आपका गुड्स लॉस्ट हो जाता है, स्टोलन हो जाता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है या फिर डिस्पोज्ड हो जाता है बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैम्पल्स, तो यहाँ पे जो मैंने ऊपर मेंशन किया है, अगर आपका गुड्स लॉस्ट हो जाता है, स्टोलन हो जाता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है, डिस्पोज्ड हो जाता है बाय वे ऑफ गिफ्ट या फिर आपने किसी को फ्री सैंपल दिया है, तो इस कंडीशन में आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। तो इसका लेजर आपको अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के क्रिएट करना है। अब यहाँ पे हम एंट्री कर लेते हैं। तो गेटवे ऑफ टैली से V प्रेस कर लीजिए। राइट हैंड साइड से परचेस वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए, डेट चेंज कर लीजिए एंड सप्लायर्स इनवाइस नंबर आपको फिल कर देना है।
उसके बाद जिस पार्टी से आप परचेस कर रहे हैं उस पार्टी का लेजर आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फ़ैन कंपनी से फ़ैन परचेस करने वाले हैं। परचेस लेजर में आपको परचेस वाला लेजर सेलेक्ट करना है। नेम ऑफ आइटम, तो यहाँ पे हम परचेस कर रहे हैं सीलिंग फ़ैन, इसलिए हम सीलिंग फ़ैन सेलेक्ट कर लेंगे। एंड क्वांटिटी हम यहाँ पे परचेस कर रहे हैं 100, तो 100 क्वांटिटी ले लेंगे 1500 रेट के अकॉर्डिंग। अब इसके ऊपर आपको CGST एंड SGST अप्लाई करना है। सो इस टाइप से जो एंट्री है वो कंप्लीट हो चुकी है एंड इस एंट्री को आप सेव कर लीजिए। चलिए हम गो टू में चलते हैं एंड बैलेंस शीट ओपन कर लेते हैं। यहाँ से आप डेट चेंज कर लीजिए एंड जो हमने एंट्री की है वो एंट्री कहाँ आपको शो होगी, करेंट लायबिलिटीज़ में जब आप जाएंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स में, तो जो हमने परचेस किया है देखिए वो एंट्री हमें यहाँ पे शो हो रही है। एंड ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में आप देखेंगे तो आपको टैक्सेस शो होगा। तो यहाँ पे जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको टैक्सेस वाली अमाउंट शो होगी, CGST 13,500 एंड SGST 13,500। आप एंटर प्रेस करके देखेंगे तो आप एंट्री में एंटर हो जाएंगे एंड एंट्री आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी टाइप से GSTR 2 रिपोर्ट्स को ओपन कर लेते हैं जहाँ पे कि हम परचेस की रिपोर्ट्स को देखते हैं। Alt+F2 प्रेस करके डेट चेंज कर लीजिए। अब देखिए B2B इन्वाइसेस में जो हमने एंट्री की थी वो एंट्री हमें यहाँ पे शो हो रही है। तो यहाँ पे आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे शो होगा जो आपका एलिजिबल ITC है CGST 13,500 एंड SGST 13,500 आपको यहाँ पे शो हो रही है। तो इस टाइप से चलिए GSTR 3B भी रिपोर्ट्स देख लेते हैं। तो GSTR 3B रिपोर्ट्स ओपन कर लिया है मैंने। डेट हम चेंज कर लेंगे जिस भी मंथ का आपको देखना है। अब यहाँ देखिए एलिजिबल ITC में आपको 27,000 शो हो रहा है। इसमें CGST SGST दोनों अमाउंट है। तो इस टाइप से आप रिपोर्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं, बैलेंस शीट को, GSTR 2 रिपोर्ट्स को एंड GSTR 3B रिपोर्ट्स को। अब देखिए हमने यहाँ पे परचेस कर लिया है। अब सपोज़ कीजिए आपको अपने पार्टी को या फिर अपने क्लाइंट को फ्री में सैंपल देना है, तो कैसे उसकी एंट्री करनी है। उसकी एंट्री करने के लिए आपको गेटवे ऑफ दिल्ली से भी प्रेस कर लेना है एंड जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। जो हम फ्री में सैंपल देने वाले हैं उसकी एंट्री हम जर्नल वाउचर में करेंगे। F2 प्रेस करके आप यहाँ पे डेट को चेंज कर लीजिए। अब हमें डेबिट करना है फ्री एंड सैंपल जो हमने लेजर क्रिएट किया था उसे हमें डेबिट करना है। तो हमें यहाँ पे जो डेबिट करना है, सपोज़ कीजिए आपने 2 फ़ैन किसी को फ्री में सैंपल दिया है, तो हमने जो फ़ैन परचेस किया था 1500 ईच परचेस किया था, तो हम यहाँ पे 2 सैंपल में दे रहे हैं। तो हमें यहाँ पे क्या डेबिट करना है 3000। 2 फ़ैन का जो अमाउंट है वो विदाउट टैक्स वाली अमाउंट आपको करना है। उसके बाद हमें क्रेडिट करना है परचेस वाले लेजर को। तो परचेस वाला लेजर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपको यहाँ पे नेम ऑफ आइटम यानी कि जो स्टॉक आप दे रहे हैं वो स्टॉक आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे फ़ैन दे रहे हैं इसलिए सीलिंग फ़ैन सेलेक्ट करेंगे। क्वांटिटी हम 2 दे रहे हैं एंड जो रेट है ईच फ़ैन का 1500 विदाउट टैक्स वाली अमाउंट है। तो इस टाइप से आप डिफ़ाइन कर सकते हैं क्वांटिटी एंड रेट, आपने फ्री में कितनी क्वांटिटी दी है, किस रेट से दिया है। एंड नरेशन आप मार्क कर सकते हैं जो आपने फ्री में सैंपल दिया है आपने किसको दिया है, पार्टी को दिया है या फिर क्लाइंट को दिया है। तो इस टाइप से हमें फ्री में जो हम सैंपल देते हैं उसकी एंट्री जर्नल वाउचर में पास करनी है। अब चलिए बैलेंस शीट में चलते हैं। Alt+F2 प्रेस करके आप डेट को चेंज कर लीजिए एंड यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए जो हमने फ्री एंड सैंपल में दिया था वो एंट्री आपको यहाँ पे शो होगी। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए अल्टीमेटली आपके बिजनेस के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसलिए आपको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ये एंट्री शो होगी। अब चलिए गेटवे ऑफ दिल्ली से यस प्रेस कर लेते हैं एंड स्टॉक समरी को ओपन कर लेते हैं। यहाँ सीलिंग फ़ैन मैंने ओपन कर लिया है। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप स्टॉक भी एनालाइज कर सकते हैं, आपको यहाँ पे शो हो रहा है। हमने यहाँ पे सीलिंग फ़ैन 100 पीसेस परचेस किया है एंड 2 पीसेस हमने एज अ फ्री सैंपल किसी को दे दिया है। तो आप यहाँ पे स्टॉक देख सकते हैं। ऑलरेडी ये माइनस में 12 पीसेस था, तो उसको एडजस्ट करने के बाद 88 पीसेस रह गया था। उसके बाद हमने 2 पीसेस दे दिया है फ्री सैंपल में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 86 पीसेस इसका स्टॉक शो हो रहा है। तो इस टाइप से आप स्टॉक पे भी देख सकते हैं जो हम फ्री में सैंपल देते हैं उसका इफेक्ट होता है। आप जो भी फ्री में सैंपल देते हैं और भी देते हैं तो उसकी एंट्री आपको कैसे पास करनी है, डेट चेंज कर लीजिए
एंड फ्री एंड सैम्पल वाला लेजर सेलेक्ट कर लीजिए। अब सपोज कीजिए आपने किसी क्लाइंट को 3 पीसेस फ़ैन जो है एज अ फ्री सैंपल दिया है। यहाँ पे आपको 4500 रख लेना है एज अ स्टॉक वैल्यू। उसके बाद परचेस अकाउंट आपको सेलेक्ट कर लेना है। सीलिंग फ़ैन मेंशन करना है 3 पीसेस एंड जो वैल्यू है पर पीसेस 1500 है। इस टाइप से आप स्टॉक को डिफाइन कर सकते हैं कि आपने क्या क्या दिया है फ्री सैंपल पे। नरेशन में आप मेंशन कर सकते हैं कि आपने किसी क्लाइंट को, किसी पार्टी को या फिर किसी पर्सन को दिया है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सीलिंग फैन का स्टॉक 83 पीसेस रह गया है। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं जैसे हमने फ्री में स्टॉक दिया है तो उसका स्टॉक पे भी इफेक्ट हो रहा है, वैल्यू पे भी इफेक्ट हो रहा है। अब उसके बाद हमें एक मेन जो एंट्री पास करनी है वो हमें पास करनी है, एक एडजस्टमेंट की एंट्री हम पास करेंगे। जैसे कि हमने जिस स्टॉक को परचेस किया था उसके ऊपर हमने 18% टैक्स भी दिया है। तो गो टू में चलते हैं। GSTR 3B रिपोर्ट्स को मैं ओपन करके आपको शो करती हूँ। यहाँ पे डेट आप चेंज कर लीजिए Alt F2 प्रेस करके। अब यहाँ पे आप देखेंगे एलिजिबल ITC में आपको 27,000 रुपीज़ शो हो रहा है, यानी कि ये आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है, आप इसको क्लेम कर सकते हैं। बट जैसा कि आपने फ्री में सैंपल दिया है तो उस पर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट जो होता है वो नहीं मिलता है। तो जितना आपने एज अ फ्री सैंपल दिया है उतने का टैक्स अमाउंट आपको अपने खर्चे में शो करना होगा। तो यहीं से हम जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लेते हैं। राइट हैंड साइड से स्टेट एडजस्टमेंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट की एंट्री पास करनी है। इस एंट्री के थ्रू हम अपने बुक्स में शो करेंगे जो हमने फ्री में सैंपल दिया है उसके ऊपर जो टैक्स रेट है वो हम अपने खर्चे में शो करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको GST सेलेक्ट कर लेना है एंड नेचर ऑफ एडजस्टमेंट में रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड उसके बाद एडिशनल डिटेल में नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से आपको Alt C प्रेस करके एक लेजर क्रिएट करना है टैक्स ऑन परचेस। तो टैक्स ऑन परचेस का आप लेजर क्रिएट करेंगे अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। जो आपने फ्री में सैंपल दिया है उसका टैक्स आप अपने खर्चे में शो करेंगे, इसलिए टैक्स ऑन परचेस का लेजर हम यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में क्रिएट करेंगे। एंड यहाँ पे देखिए GST एप्लीकेबल, तो आपको यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल रखना है क्योंकि इसके ऊपर GST हम एप्लीकेबल नहीं करने वाले हैं। अगेन आपको नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करते हुए इसको सेव कर लेना है। अब यहाँ पे आपको उस अमाउंट को डेबिट करना है जितना भी आपने फ्री में सैंपल दिया है। उन सारे अमाउंट को ऐड करने के बाद उसके ऊपर आपको उस प्रोडक्ट पे लगने वाले टैक्स रेट को यहाँ पे फिल करना है। सपोज़ कीजिए हमने सबसे पहले 3000 का एंड उसके बाद 4500 यानी कि टोटल मिला के 7500 रुपीज़ का फ्री में सैंपल दिया है। तो 7500 रुपीज़ का 18% हमें निकाल के यहाँ पे डेबिट करना है। तो हम यहाँ पे 1350 जो टैक्स वाली अमाउंट है वो डेबिट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, क्रेडिट CGST SGST। अगर आपने इंटर स्टेट दिया है तो आप IGST कर लीजिए। हमने यहाँ पे लोकल में दिया है तो CGST। अब यहाँ पे रेट आपको डिफाइन करना है कितने परसेंट रेट था, तो 9% था। टैक्सेबल वैल्यू क्या थी, तो 7500 टैक्सेबल वैल्यू थी। तो टैक्सेबल वैल्यू आप यहाँ पे फिल कर लीजिए 7500 रुपीज़। 7500 रुपीज़ का 9% होता है 675। तो यहाँ पे 675 आपको क्रेडिट कर लेना है एंड उसके बाद हम यहाँ पे अगेन क्रेडिट करेंगे SGST। तो SGST आपको क्रेडिट कर लेना है टैक्स रेट 9% एंड 7500 टैक्सेबल वैल्यू। इस टाइप से आपको सेव कर लेना है। तो इस टाइप से हमें एडजस्टमेंट की एंट्री पास करनी है। अब चलिए गो टू में चलते हैं एंड यहाँ से GSTR 3B रिपोर्ट्स को एनालाइज कर लेते हैं। अब यहाँ से Alt F2 प्रेस करके आपको डेट को चेंज कर लेना है। डेट चेंज करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ देखिए एलिजिबल ITC में आपको 25,650 शो हो रहा है। पहले यहाँ पे 27,000 शो हो रहा था। तो यहाँ जब आप शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करेंगे तो आपको देखिए ITC रिवर्स में 1350 शो हो रहा है। जो हमने अभी GST एडजस्टमेंट की एंट्री पास की थी उसके वजह से ये जो टैक्स वाली अमाउंट है आपको ITC रिवर्स में शो हो रही है। अब आपके पास जो इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि एलिजिबल ITC बची है, आप यहाँ पे देखेंगे नेट ITC आपको शो हो रहा है 25,650, यानी कि अब आप इतना क्लेम कर सकते हैं 25,650। और जो आपने फ्री में सैंपल दिया था उसके ऊपर जो टैक्स अप्लाई हो रहा है 1350 वो यहाँ से लेस हो चुका है क्योंकि उसका आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है।
इसीलिए हमने इस एंट्री को एडजस्टमेंट के थ्रू अपने खर्चे में शो कर दिया है। नेक्स्ट टॉपिक है, सपोज कीजिए सामने वाली पार्टी आपसे पेमेंट एडवाइस मांगती है, तो कैसे आपको टेलीग्राम से पेमेंट एडवाइस सेंड करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं एंड देख लेते हैं कि कैसे आपको पेमेंट एडवाइस सेंड करना है टेलीग्राम से। टेलीग्राम को ओपन कर लीजिए। गेटवे ऑफ टैली से आपको बैंकिंग पे जाना है एंड बैंकिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ पे देखिए पेमेंट एडवाइस, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं उस पार्टी का लेजर जिस पार्टी को आपको पेमेंट एडवाइस देना है। तो मैंने लेजर ओपन कर लिया है। यहाँ पे आप डेट चेंज कर लीजिए। सपोज़ कीजिए आपको इस पेमेंट का पेमेंट एडवाइस देना है, तो इस वाउचर को आप ओपन कर लीजिए एंटर प्रेस करके एंड उसके बाद आपको प्रिंट पे क्लिक करना है। करेंट पे क्लिक कीजिए एंड यहीं से मैं आपको प्रिंट प्रीव्यू शो करती हूँ कि बिफोर कॉन्फ़िगरेशन आपका प्रिंट प्रीव्यू कैसा शो होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं नॉर्मली जैसे पेमेंट वाउचर शो होता है वैसे ये शो हो रहा है। तो इस टाइप से हमें पार्टी को पेमेंट एडवाइस सेंड नहीं करना है, हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। तो आप कॉन्फ़िगर के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें सबसे पहला जो ऑप्शन शो हो रहा है, शो पेमेंट मोड ऑन द टॉप ऑफ वाउचर, इस ऑप्शन को आप यस कर लीजिए। सेकेंड ऑप्शन है प्रिंट पेमेंट एडवाइस, इस ऑप्शन को भी आपको एंटर प्रेस करके यस कर लेना है। एंड यहाँ पे आप जो सारे ऑप्शंस देख रहे हैं आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यस नो कर सकते हैं। मैंने जो टॉप के 2 ऑप्शंस बताए थे वो मेन है, उसको आपको यस करना है। कॉन्फ़िगरेशन हमने कर लिया है। अब चलिए प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। तो प्रीव्यू पे आप क्लिक कीजिए एंड यहीं से आपको F4 प्रेस करना है। आप यहाँ देख सकते हैं सेंटर में आपको अपने कंपनी का नेम शो होगा, पेमेंट एडवांस आपको शो होगा एंड यहाँ पे पार्टी का नेम शो होगा एड्रेस के साथ। एंड यहाँ राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं डेट शो होगा जिस भी डेट में आप पेमेंट एडवाइस बनाएंगे। यहाँ पे देखिए आपको पेमेंट डिटेल शो हो रहा है, पेमेंट मोड किस मोड से आपने पेमेंट किया है, चेक से किया है तो चेक शो होगा, NEFT किया है तो आपको NEFT शो होगा जिस भी मोड में आपने किया है। इंस्ट्रूमेंट की डिटेल्स आपको शो होगी, चेक नंबर एंड डेट। एंड उसके बाद देखिए इशूड फ्रॉम, तो किस बैंक से आपने किया है, क्या अमाउंट है। एंड यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको नीचे शो होंगे, रिसीवर्स सिग्नेचर एंड ऑथराइज सिग्नेटरी। तो इन दोनों ऑप्शंस को आप सिग्नेचर भी कर सकते हैं ऑथराइज का एंड रिसीवर के सिग्नेचर भी ले सकते हैं। तो इस टाइप से मैंने आपको पहले वैसे बताया कि कैसे आपको पेमेंट एडवाइस बनाना है। सेकेंड वे ये है गेटवे ऑफ टैली से DAL प्रेस कर लीजिए। यहाँ से आप उस पार्टी का लेजर ओपन कर लीजिए जिस पार्टी को आपको पेमेंट एडवाइस सेंड करना है। तो मैंने यहाँ पे एक लेजर ओपन कर लिया है एंड यहाँ पे सपोज कीजिए आपको ये वाला पेमेंट का पेमेंट एडवाइस सेंड करना है। तो इस वाउचर को आप ओपन कर लीजिए, प्रोसीजर सेम रहेगा। प्रिंट पे जाइए, करेंट पे आपको जाना है एंड कॉन्फ़िगरेशन करना है तो कॉन्फ़िगर पे क्लिक कीजिए। एंड यहाँ पे जो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन शो हो रहा है शो पेमेंट मेड ऑन द टॉप ऑफ वाउचर, इसको यस कर लीजिए। सेकेंड ये है प्रिंट पेमेंट एडवाइस, इसको भी आपको यस कर लेना है। एंड सारे ऑप्शंस को आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यस नो कर सकते हैं, जो भी ऑप्शन आपको इनेबल करना है। तो इस टैब से सेटिंग करने के बाद, कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद Ctrl+A करके आप इस स्क्रीन को सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद अब मैं आपको प्रिंट प्रीव्यू इसका शो करती हूँ। तो प्रीव्यू पे आप क्लिक करेंगे एंड यहाँ से F4 प्रेस करके आप इसको जूम कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मिड में आपको अपने कंपनी का नेम, पेमेंट एडवाइस एंड यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कंपनी का नेम जिस पार्टी को आप कर रहे हैं, राइट हैंड साइड पे डेट शो होगा एंड पेमेंट से रिलेटेड डिटेल्स आपको शो होंगी, जो पेमेंट मोड है, किस मोड से आपने पेमेंट किया है। उसके बाद देखिए इंस्ट्रूमेंट डिटेल यानी कि चेक के थ्रू किया है तो चेक एंड डेट आपको शो होगा, किस बैंक से आपने इशू किया है, बैंक का नेम, अमाउंट शो होगा एंड यहाँ पे आपको ऑथराइज सिग्नेटरी, रिसीवर सिग्नेचर शो होगा। तो इस टाइप से आप पेमेंट एडवाइस बना सकते हैं।